डर एक प्रेम कहानी 1993 की एक भारतीय हिंदी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत किया था। इसमें सनी देओल, जूही चावला और शाहरुख खान मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि तन्वी आज़मी, अनुपम खेर, अन्नू कपूर और दलीप ताहिल सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म में किरण अवस्थी को एक खौफनाक पीछा करने वाले राहुल मेहरा खान द्वारा परेशान किया जाता है, जो नौसेना अधिकारी सुनील मल्होत्रा देओल से उसकी सगाई होने पर पागल हो जाता है और किरण को जबरदस्ती अपने लिए लेने का फैसला करता है। दर 24 दिसंबर 1993 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। यह फिल्म साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और विदेशी बाजारों में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। रिलीज के बाद इसे आलोचकों की व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें निर्देशन, कहानी, पटकथा, साउंड ट्रैक, छायांकन, वेशभूषा और कलाकारों के अभिनय की खूब तारीफ की गई। दर चावला और खान दोनों के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। यह फिल्म उस साल चावला की लगातार चौथी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जिससे 1990 के दशक में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनका करियर मजबूत हुआ, जबकि खान द्वारा निभाए गए एक जुनूनी प्रेमी के किरदार को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा। डर ने 41वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 29वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देओल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चावला और सर्वश्रेष्ठ खलनायक खान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और इसने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता खैर और सर्वश्रेष्ठ छायांकन। किरण अवस्थी एक खूबसूरत कॉलेज छात्रा घर लौटने पर अपने भाई विजय और उसकी पत्नी पूनम से मिलने जाती है। उसका सहपाठी राहुल मेहरा, जो उससे प्यार करता है, लगातार उसका पीछा कर रहा है। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट सुनील मल्होत्रा नाम का एक सुरक्षा अधिकारी किरण का प्रेमी है। उनके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अविनाश मेहरा राहुल के पिता हैं। राहुल किरण के करीब रहने के लिए सुनील से दोस्ती करने की कोशिश करता है। किरण जब भी घर आती है, राहुल उसे फोन करता है और सुनील से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन अपने डर के बावजूद किरण राहुल के अधिकार को अस्वीकार कर देती है। जब वह उसके जन्मदिन और होली दोनों पर इससे मिलने आता है तो वह और उसका परिवार डर जाते हैं। विजय और पूनम की बदौलत किरण और सुनील की सगाई हो जाती है, जिन्हें लगता है कि पीछा करने वाला अब किरण को कभी परेशान नहीं करेगा। यह जानकर गुस्से से लाल राहुल सुनील की हत्या का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। जब सुनील राहुल का पीछा कर रहा होता है तो उसे पता नहीं होता कि पीछा करने वाला राहुल ही है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। किरण शहर से भागने का फैसला करती है ताकि पीछा करने वाला उसके प्रेमी को और नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन सुनील उसे पकड़ लेता है और उसी रात उससे शादी कर लेता है। राहुल इस बात से आहत होता है और किरण को अपने साथ रखने की कसम खाता है। वह जोड़े की सुरक्षा के लिए भेजे गए पुलिस अधिकारियों को मार डालता है और उनके नए घर में तोड़फोड़ करता है और उस पर शादी मुबारक किरण, किरण तुम्हारी शादी की बधाई और तुम मेरी हो किरण, किरण तुम मेरी हो जैसे भित्ति चित्र लिख देता है। इससे किरण घबरा जाती है और उसे डर लगता है कि कहीं वह पागल न हो जाए। सुनील किरण को सरप्राइज हनीमून पर स्विट्जरलैंड ले जाने का फैसला करता है और साथ ही गोवा के लिए अतिरिक्त टिकट भी बुक कर लेता है, ताकि पीछा करने वाला यह गलतफहमी में भाग जाए कि यह जोड़ा गोवा में है। राहुल इस चाल में फंस जाता है और गोवा में किरण को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वह उसे नहीं पाती। इसके बजाय उसकी मुलाकात कॉलेज के एक दोस्त विक्रम विक्की ओबेरॉय से होती है, जो बीमार है। फिर राहुल किरण के भाई और भाभी से मिलने की कोशिश करता है और किरण की लोकेशन जानने के लिए रोजाना उससे मिलने जाता है। विक्की राहुल को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वहां पहुंचता है तो वह उसे मृत्युशैया पर पाता है और राहुल से विनती करता है कि वह उसे मार डाले, क्योंकि वह अब और इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। कुछ देर रुकने के बाद वह अपने साथी को मार डालता है और यह भ्रम पैदा करता है कि विक्की ही पीछा करने वाला था।
किरण के परिवार का मानना है कि किरण को ढूंढने और शांत होने में नाकाम रहने पर पीछा करने वाले ने खुदकुशी कर ली। राहुल को उसके असली ठिकाने का पता चल जाता है और वह उसके होटल पहुंच जाता है। किरण और सुनील उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपने जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि सुनील को पता चलता है कि राहुल किरण का पीछा कर रहा था जब विजय उसे फोन करता है और बताता है कि राहुल उससे और पूनम से मिलने आया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह स्विट्जरलैंड जा रहा है। सुनील किरण को एक नाव पर उसका इंतजार करने के लिए भेजता है और फिर राहुल को फुसलाकर जंगल में ले जाकर उस पर हमला कर देता है। राहुल दया की भीख मांगता है, सुनील को चाकू मारता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। बाद में नाव पर पहुंचकर राहुल किरण की मर्जी के बिना उससे शादी करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि सुनील की मौत हो गई है। उसकी मिन्नतों के बावजूद वह उसे अपनी मां की पुरानी साड़ी देता है और उसे पहनने का आदेश देता है। किरण खुद को नाव के एक कमरे में बंद कर लेती है। जब नाव का दरवाजा टूट जाता है और किरण राहुल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, तो पता चलता है कि सुनील असल में मरा नहीं था और वह किरण को बचाने के लिए वापस लौटता है। गुस्से में सुनील राहुल से बुरी तरह लड़ता है और उसे 3 गोलियां मारकर उसकी जान ले लेता है। राहुल के मरते ही वह किरण से विनती करता है कि अब उससे और नफरत न करे। किरण और सुनील भारत लौटते हैं और अपने रिश्तेदारों से फिर मिलते हैं।